रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है। अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बता